Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Composition of Forces. Chapter number 2, Composition of Forces. Bismillahirrahmanirrahim. If ABCD is a rectangle, ABCD rectangle is such that diagonal AC बराबर है 2 times of AB and forces of 2 pound, 4 pound, 8 pound act at a point A along AB, AC and parallel to BD respectively. By find magnitude and direction of resultant. आपने क्या निकालना जी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना। प्लीज देखिएगा, इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, वजन ABC रेक्टेंगल है, सच दैट डायगोनल AC किसके बराबर? 2 टाइम ऑफ AB, यानी AB को डबल करता हूं तो भाई AC के बराबर होता है। एंड फोर्सेस 2 पाउंड, 4 पाउंड, 8 पाउंड एक्ट एट ए पॉइंट A अलोंग AB, AC एंड पैरेलल टू BD रिस्पेक्टिवली। भाई 2 पाउंड AB के लॉन्ग आप करिए, 4 पाउंड AC के लॉन्ग और 8 पाउंड क्या पैरेलल टू BD रिस्पेक्टिवली। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चाहिए। अभी मैं आपको फिगर शेयर करता हूँ। लेट थीटा बराबर है एंगल BAC। भाई एक ऊपर एंगल बन रहा है थीटा, तो कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज AC बराबर 2 टाइम ऑफ AB। भाई AC बराबर है 2 टाइम ऑफ AB। आप जरा देखें हमारे पास क्या आएगा जी, AB कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 थीटा हमारे पास होगा 60। भाई ये जो ए के ऊपर एंगल बनेगा वो वजन वो होगा 60 डिग्री। भाई ए के ऊपर जो एंगल बनेगा भैया वो होगा 60 डिग्री। वजन देखिएगा AABC रेक्टेंगल है। ये AC जो है ना भैया किसके बराबर है? 2 टाइम ऑफ AB। AC किसके बराबर? 2 टाइम ऑफ AB। अब भैया 2 पाउंड किस तरफ अमल कर रहा है? AB का लॉन्ग। भाई 4 पाउंड किस तरफ अमल कर रहा है जी? AC का लॉन्ग। और भैया 8 पाउंड पैरेलल टू BD। अच्छा भाई जनाब, ये आपने कैलकुलेट किया, ये एंगल 60 है भैया। ये एंगल क्या 60? तो भाई जनाब देखें, ये इस तरफ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और भाई जी क्या होगा जी? सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 60 होगा जी। फॉर टेकिंग पॉइंट A एट ओरिजिन, A को एज ओरिजिन ले लीजिए एंड x एक्सिस, और भैया x एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ AB। लेकिन ये चीज कैलकुलेट करने वाली है। नो रिजॉल्विंग फोर्सेस along and perpendicular to x axis। by resolving forces along and perpendicular to x axis। भाई 2 पाउंड का एंगल है 0 तो 2 cos 0, 4 का एंगल है 60, 4 cos 60, 8 का एंगल है 60 सेकंड पार्ट में, तो वहां पे cos क्या कनेक्टिव माइनस एक और cos 60 डिग्री। भाई देखो ना, 2 का एंगल क्या है 0, 2 cos 0, 4 का एंगल क्या है 60, 4 cos 60, 8 का एंगल है 60, 8 cos 60। इन सेकंड क्वार्टर में cos का कनेक्टिव। सिमिलरली y बराबर होगा जी 2 sin 0 प्लस 4 sin 60 प्लस 8 sin 60। क्यों? सेकंड क्वार्टर में साइन का होता है पॉजिटिव। भाई 2 sin 0, 4 sin 60 एंड प्लस 8 sin 60, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में साइन का होता है भाई पॉजिटिव। नो प्लीज, cos 0 1 होता है, cos 60 1/2, sin 0 0, sin 60 √3/2। भाई वैल्यूज पुट करें, हमारा कैपिटल X 0 आ जाएगा, कैपिटल Y ये निकलेगा। भाई कैपिटल X चाहिए था, कैपिटल Y, कैपिटल X भी कैलकुलेट 0 और कैपिटल Y। सिर्फ हमें ये चीज कैपिटल X और कैपिटल Y बनाना आना चाहिए। भाई कैपिटल X से मुराद सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस एंड कैपिटल Y से मुराद सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। यहाँ पे 3 फोर्सेस कह रहे थे, 1 2 और 3। भाई सारी फोर्सेस को अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व करो, वो कैपिटल X होगा, और सारी फोर्स को अलोंग y एक्सिस रिजॉल्व करो और उनको जमा करो, कैपिटल Y आएगा। नो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट। प्लीज वैल्यूज पुट करें तो भाई 6 इंटू अंडर से आंसर आ गया। नो डायरेक्शन ऑफ आर, टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा? वाई ओवर एक्स। भाई टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बेस। तो भाई वैल्यूज पुट कर इन्फिनिटी आ गया, तो टेंजेंट अल्फा बराबर इन्फिनिटी, अल्फा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी एंड अल्फा इज इक्वल टू π/2। भाई उनका जो डायरेक्शन होगी उनके दरमियान एंगल का होगा जी 90 डिग्री एंगल। तो भाई आपने सिर्फ कैपिटल X और कैपिटल Y, कैपिटल X से मुराद सम ऑफ ऑल पार्ट्स और ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, कैपिटल Y से मुराद सम ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। भाई 2 का एंगल क्या 0 2 cos 0, 4 का एंगल क्या 60 4 cos 60, और भैया 8 का एंगल 60 8 cos 60 विद नेगेटिव साइन। वजन 2 sin 0,
2 का एंगल 0, 4 साइन 60 एंगल 60 पहले क्वाड्रेंट में, और भैया 8 साइन 60 पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड में साइन का होता है पॉजिटिव। और रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जाता है। और डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा बराबर होगा वाई ओवर एक्स, टेन अल्फा बराबर होगा कैपिटल वाई ओवर कैपिटल एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्सेस 4p, 6p, 5p and p act at a point, act on a particle at the center of a square ABCD. 4p and 6p are acting along the diagonal OA and OB. 5p and p act perpendicular to the side AB and BC respectively. Find magnitude and direction of resultant. आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। भैया आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। 4p, 6p, 5p and p act on a particle at the center of a square ABCD. 4p and 6p acting along the diagonal OA and OB. 5p and p act perpendicular to the side AB and BC respectively. Find magnitude and direction of resultant. We have A, B, C, D. अच्छा भाई, जिसको मर्जी ए कह दो, जहां से मर्जी स्टार्ट। हमने ए इसलिए कहा कि मैक्सिमम फोर्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे। अब देखिए उसने हमें क्या दिया हुआ जी, 4p और भैया 6p एक्टिंग अलोंग द डायगोनल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और भैया 5p एंड p परपेंडिकुलर टू AB एंड BC। टोटल एंगल क्या होता है 90, तो भैया होगा 45, ये 45। तो भाई जनता देखिएगा आपने क्या किया जी, 5p इस तरफ, 6p इस तरफ और भैया 4p इस तरफ। और भाई जनता देखें p ऊपर जी, 1 2 3 4 फोर्स सेट कर रही है। तो आपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। हमें कैपिटल एक्स चाहिए और कैपिटल वाई चाहिए। भैया हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई चाहिए। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जरा देखें फिगर को डिस्कस किया। लेट द फोर्सेस आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ पे एक्ट करेंगे एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। भैया इसका ए स्क्वायर का सेंटर एबीसीडी, taking x-axis in the direction, by taking x-axis in the direction of forces 5p and y-axis in the direction of p। भैया ये x-axis रख लो और ये y-axis। अब भाई देखें रिजॉल्विंग फोर्सेस along and perpendicular to x-axis। भैया आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना फोर्सेस को long and perpendicular to x-axis। भैया रिजॉल्व करना फोर्सेस को long and perpendicular to x-axis। भैया देखें 5p का एंगल है 0, 5 कैपिटल x 5p cos 0, 6p का एंगल 45, 6p cos 45। भैया p का एंगल 90, p cos 90, और 4p cos 45। फोर्थ में cos का होता है नेगेटिव। भैया फोर्थ पार्ट में cos का होगा नेगेटिव। भाई 5p का एंगल 0, 5p cos 0, 6p का एंगल भैया क्या है 45, 6p cos 45, p का एंगल 90 तो p cos 90 एंड 4p का एंगल है 45, 4p cos 45, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया cos का पॉजिटिव। y क्या होगा 5p sin 0। भाई साइन का एंगल 5p का एंगल 0 है ना, 6p का एंगल sin 45, p का एंगल 90 और भैया 4p का एंगल 45 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई cos 0 1 होते हैं, cos 45 1 by √2, cos 90 0 और cos 45 1 by √2, sin 0 0, sin 45 1 by √2, sin 90 1 and sin 45 1 by √2। भाई वी कैलकुलेट दिस। भाई आप एलसीएम ले लें प्लीज। भाई जन इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कैपिटल एक्स ये निकला है और कैपिटल वाई ये निकला है। मजीद सिंपल करेंगे तो कैपिटल एक्स होगा 5 × 1 + √2 × p एंड कैपिटल वाई क्या होगा जी। भाई जन सिंप्लीफाई करोगे ना 5 × 1 + √2p एंड वाई निकलेगा 1 + √2p। भाई जनता देखें हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकला है। अब जरा देखिए रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का जाता है। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। अब भाई जन देखें इसको सिंप्लीफाई करना ही हमारी अपनी दर्द है। भाई इसको सिंप्लीफाई करना ही हमारी अपनी दर्द है। तो आपने पी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 पर √2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो अंदर होगा 26 का स्क्वायर रूट। भाई 26 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। भाई जन आर आप देखें ना, p × 1 + √2 √26 एंड डायरेक्शन tan थीटा बराबर y और x। भाई y की और x की वैल्यू पुट करें तो tan थीटा बराबर होगा 1/5, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1/5। थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1/5। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकलेगा। भाई ये हमारे पास क्या निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जी। भाई जल्द देखें
5p का एंगल कैपिटल एक्स क्या होगा 5p कॉस ऑफ 0, 6p प्लस 6p कॉस ऑफ 45 प्लस p कॉस ऑफ 90, और ये फोर्थ में भैया 4p कॉस 45 और फोर्थ में कॉस क्या होगा पॉजिटिव 0। इसी तरह y क्या होगा सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, भाई कैपिटल Y से क्या मुराद होगा सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, भाई कैपिटल Y से क्या मुराद होगी सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y, तो क्या होगा 5p sin 0, 6p sin 45 प्लस p sin 90 प्लस 4p sin 45, और भैया फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव। आपको सिर्फ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में एक्सपर्ट होना चाहिए जी। तो भैया 5p कॉस ऑफ 0, 6p कॉस 45 प्लस p कॉस 90 प्लस 4p कॉस 45, और फोर्थ में कॉस क्या होगा पॉजिटिव, 5p sin 0 प्लस 6p sin 45 प्लस p sin 90 और 4p sin 45 विद नेगेटिव साइन। नो प्लीज इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमें सिर्फ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में एक्सपर्ट होना चाहिए। अब cos 0 1 होता है, cos 45 1 बाय अंडर रूट, cos 90 0, cos 45 1 बाय अंडर रूट 2, sin 0 0, sin 45 1 बाय अंडर रूट 2, sin 90 1 और sin 45 1 बाय अंडर रूट 2। Bhajan, this is very very important. Forces x, p plus x, q plus x act at a point in the direction of the sides of equilateral triangle taken in R। तो ये तीन फोर्सेस हैं, act at a point in the direction of the sides of equilateral triangle होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों और तीनों एंगल्स बराबर हों और इनका हर एंगल 60 होगा। टेकन इन ऑर्डर, show that they are equivalent to two forces P and Q acting at an angle 120। भाई वो इक्विवेलेंट होंगी टू फोर्सेस P और Q एक्टिंग एट एन एंगल 120, इनके दरमियान जो एंगल होगा 120 होगा। भाई शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल 120, उनके दरमियान जो एंगल होगा 120 होगा। अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास x है, ये p प्लस एक्स है, ये q प्लस एक्स है। भाई ये x, ये p प्लस एक्स, ये q प्लस एक्स, ये तीनों एंगल होंगे 60। तो आप जरा गौर से देखिएगा, कैपिटल एक्स इधर, ये p प्लस एक्स सेकेंड क्वार्टर में एंगल 60 और q प्लस एक्स थर्ड क्वार्टर में एंगल 60। भाई कैपिटल एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, p प्लस एक्स इन सेकेंड क्वार्टर यहाँ पे cos 60, और भाई q प्लस एक्स इन थर्ड क्वार्टर वहाँ पे cos का होगा 60, वहाँ पे cos का होगा 60। भाई forces x, p plus x, q plus x act at a point in the direction of the sides of equilateral triangle taken in order। भाई act at a point in the direction of the sides of equilateral triangle, ये तीन forces in the sides of equilateral triangle अमल करें taken in order। show that they are equivalent to two forces p and q। भैया वो क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे टू फोर्सेस p and q एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120। भाई उनके दरमियान एंगल क्या होगा 120। वजन एक्स इस तरफ, p प्लस एक्स इस तरफ और q प्लस एक्स इस तरफ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टेकन इन ऑर्डर। एक्स इस तरफ, p प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट और q प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, ये एंगल 60 एंगल 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट द फोर्सेस बी एक्टिंग एट पॉइंट O, वे कहाँ पे एक्ट करेंगे एट पॉइंट O। लेट द फोर्सेस बी एक्टिंग एट पॉइंट वजन टेकिंग x एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। नो ये टॉपिक है, ये दो लाइनें समझने वाली हैं। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स डैश बराबर होगा एक्स का एंगल 0 एक्स cos 60, भाई p प्लस एक्स cos ऑफ 60 विद नेगेटिव साइन क्योंकि सेकंड क्वार्टर में, और q प्लस एक्स cos 60 क्योंकि नेगेटिव इसलिए थर्ड क्वार्टर में। भाई सेकंड में cos नेगेटिव और थर्ड में cos का नेगेटिव। भाई देखो ना x का एंगल है 0 तो x cos 0 अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, p प्लस एक्स का एंगल है 60 इन सेकंड क्वार्टर, तो आएगा p प्लस एक्स cos ऑफ 60 विद नेगेटिव साइन क्योंकि थर्ड सेकंड क्वार्टर में cos का था नेगेटिव। q प्लस एक्स का एंगल 60 तो q प्लस एक्स cos 60 विद नेगेटिव साइन। सिमिलरली y डैश क्या होगा x sin 0, आगे का p प्लस एक्स sin 60 माइनस q प्लस एक्स sin 60। नो प्लीज cos 0 1 cos 60 1 by 2 sin 0 0 sin 60 under root 3 by 2। भाई we calculate x dash and y dash, please take LCM and after calculation we get x dash is equal to minus 1 by 2 into p plus x and y dash बराबर होगा under root 3 by 2 p minus x। भाई ये दो चीज़ें जो है ना हमने निकालनी थी x dash and y dash, भाई दो चीज़ें निकालनी थी x dash and y dash। नाउ
लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस। आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट के अंदर एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। नो प्लीज, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। जी भाईजान ये 1/4 बाहर निकालिए। अब भाईजान 1/4 बाहर निकालिए, इनको इकट्ठा करें तो आएगा 4 पी स्क्वायर जमा 4 क्यू स्क्वायर मनफी 4 पी क्यू। भाई 4 कैंसिल करेंगे तो पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर मनफी 2 पी क्यू। भाई यहाँ पे 2 पी क्यू करके मनफी 1/2 कर दें और इसकी जगह पे यू कैन पुट कॉस 120। कॉस 120 क्या होते हैं, -1/2। तो यहाँ से क्या शो होता है, आर बराबर है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120। भाई रिजल्टेंट किसका बराबर है, पी और क्यू किस एंगल पर एक्ट कर रही है 120 पे। तो क्या होता है ना, पहली फोर्स का मुरब्बा जमा दूसरी फोर्स का स्क्वायर जमा 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड फोर कॉस ऑफ दरमियानी एंगल। यहाँ पे एंगल क्या होगा जी 120, और यही हमारी ख्वाहिश थी, यही हमारी ख्वाहिश थी। Version once again I repeat, forces x, p plus x and q plus x act at a point in the direction of the sides of equilateral triangle taken under। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइडों के लोग अमल कर रही है। शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस, कहते हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा ना इक्विवेलेंट होगा, फोर्सेस हैं पी और क्यू एक्टिंग एट एन एंगल 120। उनके दरमियान एंगल क्या 120। भाईजान एक्स इस तरफ, पी प्लस एक्स तरफ, क्यू प्लस एक्स इस तरफ। भाई ये एंगल 60, ये 60, ये 60। तो कैपिटल एक्स along positive side of x, p plus x in second quadrant और q plus x in third quadrant। तो x डैश क्या होगा, x cos 0 प्लस विद नेगेटिव साइन p plus x cos of 60 माइनस q plus x cos of 60। सिमिलरली y क्या होगा जी, x sin 0, y डैश क्या होगा sin 0 x sin 0, p plus x sin of 60 पॉजिटिव साइन और q plus x sin of 60 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। By forces PQR acting along the side BC, CA and AB of a triangle ABC. Find the condition that the resultant is parallel to BC and determine the magnitude of resultant। और भैया आपने magnitude of resultant find करना है। भाई important question है according to examination point of view। Vision forces, तीन forces हैं acting along the side BC, CA, AB of a triangle ABC। Find the condition, कहता है वो condition निकालो that the resultant is parallel to BC, रिजल्टेंट किसके पैरेलल हो बीसी के, एंड डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और भैया आपने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फिगर को डिस्कस कर लें, टेकिंग एक्स एक्सिस अलोंग द साइड बीसी एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर। भाई टेकिंग एक्स एक्सिस अलोंग द साइड बीसी, बीसी के अलोंग एक्स एक्सिस ले लें और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, और वाई एक्सिस को भाई नाउ रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। भाई रिजॉल्विंग किया फोर्सेस को अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। जी इधर देखें, P इस तरफ, Q इस तरफ, R इस तरफ, P इस तरफ, Q इस तरफ, R इस तरफ। भाई इधर देखिएगा, P along positive side of x axis, Q in second quadrant and R in third quadrant। तो भाई क्या होगा, P along x axis, Q in second quadrant making angle C and R in third quadrant making angle B। तो कैपिटल X क्या होगा, P cos of C माइनस Q cos of C माइनस R cos of B। भाई P का एंगल क्या 0, तो P cos 0, Q का एंगल है C तो Q cos of C, और नेगेटिव इसलिए लगाएंगे बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट कोसाइन इज नेगेटिव। R cos of B विद नेगेटिव साइन, क्योंकि थर्ड में cos का था नेगेटिव। इसी तरह Y क्या होगा जी, वजन P sin 0 और Q sin of C विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि सेकंड में साइन का था पॉजिटिव, एंड माइनस R sin of B और थर्ड में साइन का था नेगेटिव। नो cos 0 1 एंड sin 0 0, वी कैलकुलेट दिस। अब देखें रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बीसी। भाई रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बीसी, आपने कंडीशन निकाली और बीसी यहाँ पे क्या लॉन्ग एक्स एक्सिस और वहाँ पे वाई कंपोनेंट क्या होगा 0। भाई लेट द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बीसी। भाई रिजल्टेंट किसके पैरेलल है, बीसी के, तो बीसी मीन एक्स एक्सिस, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा 0। भाई वाई कंपोनेंट क्या होगा 0, तो हमारे पास वाई कंपोनेंट ये निकला क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी। तो भाई देखें क्यू साइन सी बराबर होगा आर साइन बी, क्यू ओवर आर इधर, तो भाई साइन बी ओवर साइन सी आ जाएगा। बट लॉ ऑफ साइन क्या होता है, साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी, साइन सी ओवर सी। तो आप बी और सी ले लीजिए, तो साइन बी और साइन सी क्या होगा, बी और सी। भाई आप लॉ ऑफ साइन से साइन बी ओवर साइन सी की जगह पे यू कैन पुट बी ओवर सी।
भाई साइन बी ओवर साइन सी की जगह पे पुट कर सकते हैं स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो प्लीज पुट हियर। तो क्यू ओवर आर बराबर होगा बी सी, बी ओवर सी। जी, क्यू ओवर आर बराबर हमारा साइन बी ओवर साइन सी, इसकी जगह पे बी ओवर सी आ गया। तो भाई जन क्यू सी इज इक्वल टू आर बी इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। भाई इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारे क्या क्या निकल जाए रिक्वायर्ड कंडीशन। उसने कहा था ना फाइंड द कंडीशन दैट द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बीसी। तो भाई रिजल्टेंट पैरेलल टू बीसी उस वक्त होगा जब क्यूसी किसके बराबर होगा आरबी के। ये हमारी कंडीशन निकल आएगी। भाई जन देखें रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बीसी और बीसी के पैरेलल होगा तो वहां पे ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा जी, रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बीसी, वहां पे वाई क्या होगा जीरो जी। भाई वाई क्या होगा जीरो। ये याद रखिएगा जब रिजल्टेंट पैरेलल टू बीसी होगा तो वाई कंपोनेंट क्या होगा जीरो। और हमें ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। भाई पी का एंगल क्या जीरो, पी कॉज ऑफ जीरो, क्यू कॉज ऑफ सी इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉज का होगा नेगेटिव, आर कॉज ऑफ बी विद नेगेटिव साइन, इन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव। तो ये आपका कैपिटल एक्स निकलेगा पी कॉज ऑफ जीरो माइनस क्यू कॉज ऑफ सी माइनस आर कॉज ऑफ बी। इसी तरह पी साइन जीरो प्लस क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी। भाई कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो, वी गेट दिस। तो कैपिटल एक्स आपका निकला पी मनफी क्यू कॉज ऑफ सी मनफी आर कॉज ऑफ बी। कैपिटल वाई निकला क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी। नो भैया रिजल्टेंट का फार्मूला होगा आर डैश बराबर होगा एक्स के जमा वाई के ऊपर जैसे, क्योंकि भाई जन ये हमने आर उधर यूज है इसलिए हमने आर डैश बोला। अब वाई जीरो है तो एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास है पी मनफी क्यू कॉज ऑफ सी माइनस आर कॉज ऑफ बी। लेकिन आपको पता है क्यू सी किसके बराबर था, भाई क्यू सी बराबर था आर बी के। तो यहाँ से आर क्या निकलेगा सी ओवर बी इंटू क्यू, प्लीज पुट है। भाई जन आप जरा देखें कि आप क्यू बाहर निकाल लें, एल्सियम ले लें तो क्या आएगा बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी ओवर बाई जन बी। अब भाई जन देखिएगा हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी। लॉ ऑफ कोसाइन कॉस सी किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर टू ए बी। भाई कॉस सी क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर टू ए बी। कॉस बी क्या होगा भाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बाई टू ए सी। भाई कॉस सी की और कॉस बी की वैल्यू पुट कर। नो प्लीज आप टेक कैल्शियम ले लें, ऊपर आएगा टू ए स्क्वायर ओवर टू ए, कैंसिलेशन करने के बाद बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी के इसके बराबर होगा ए के। तो देयरफॉर आपका आर डैश किसके बराबर होगा पी मनफी क्यू, ऊपर आएगा ए और नीचे आएगा बी। तो आर डैश किसके बराबर होगा पी मनफी क्यू ए ओवर बी। भाई आर डैश होगा पी मनफी क्यू ए ओवर बी, या इसको लिखना आर डैश इक्वल पी मनफी ए ओवर बी इंटू क्यू। ये हमारे पास रिजल्टेंट निकला है, ये हमारे पास क्या निकला है रिजल्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्सेस एक्ट थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल perpendicular to the opposite sides and are proportional to the cosine of the corresponding angles. Where forces act through the angular points of a triangle perpendicular to the opposite sides and are proportional to the cosine of the corresponding angle, show that the resultant is proportional to 1 minus 8 cos of A, cos B and cos of C and power 1 by 2. We show that resultant is proportional to 1 minus 8 cos of A, cos of B and cos of C 1 by 2. भाई जनता देखिएगा हमारे पास ये तीन फोर्स पी ए से निकले, ए बी से एक ट्रायंगल है, यहाँ से निकलेगी और सामने वाली साइड के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, भाई इस एंगल से निकलेगी और सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। क्यों यहाँ से निकलेगा, इसके अंदर से निकलेगा एंगल बनाते हुए और सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। आर यहाँ से निकलेगा, ठीक है जी, इस एंगल को चीरता हुआ और भैया सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। अब जरा देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँ, आप देखें ये वाला एंगल सी है ये वाला एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल पर, ये एंगल सी है, ये 90। तो भाई जी का होगा 90 माइनस सी, क्यों 180 में से इन दोनों का सम निकाल दो ना। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 90 माइनस सी। आपको ये 90 माइनस सी क्लियर होना चाहिए। इस तरह ये एंगल बी है, ये 90 है तो ये क्या होगा 90 माइनस बी। आप जरा देखें, आपने ये क्यू का एंगल है 90 माइनस सी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर का एंगल है 90 माइनस बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, और पी किस तरफ है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, भाई पी किस तरफ नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जी आप जरा देखें, वी हैव बी सी एंड क्यू, बी सी एंड क्यू, ये एंगल सी, ये एंगल 90,
तो भाईजान ये क्या होगा 90 माइनस सी। 180 में से इनका सम निकाल दो ना, तो 90 माइनस सी, या इन तीनों को जमा करो तो भाई क्या आएगा 180। अब देखिएगा, लेट द फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स of triangle ABC, acts to the angular points ABC of triangle ABC and are perpendicular to the opposite sides, and perpendicular to the opposite sides BC, CA, AB of a respective. So by given क्या P is proportional to cos of A, Q is proportional to cos of B, and R is proportional to cos of C. By given क्या this force is proportional to sin of A, Q is proportional to cos of B, and R is proportional to cos of C. तो भैया प्रोपोर्शनलिटी को खत्म होना क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू के कॉस ऑफ ए, Q इज इक्वल टू के कॉस ऑफ बी, एंड R इज इक्वल टू के कॉस ऑफ सी। इसको आप अपनी सहूलत के लिए क्या कहते हैं, 1 2 3 कहते हैं। फोर्सेस जरा देखिएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ ए, Q इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ बी, एंड R इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ सी। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना हो तो भैया हम कांस्टेंट लगाते हैं, और ये थ्रोट क्या होगा, सेम होगा, और ये थ्रोट क्या होगा, सेम होगा जी। फोर्सेस एक्ट थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। भाई फोर्सेस क्या करें, एक्ट थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, और भैया अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर, एंड आर प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कहता है फोर्सेस क्या प्रोपोर्शनल है कोसाइन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। शो दैट रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल, आपने साबित करने का रिजल्टेंट ना इसके प्रोपोर्शनल है। 1 माइनस 8 cos of A cos B cos C and whole power 1 by 2 by resolving forces along and perpendicular to axis। by resolving forces along and perpendicular to axis, कैपिटल X क्या होगा, Q cos of 90 minus C। भाई Q का एंगल क्या है 90 minus C पहले क्वाड्रेंट, और भैया सेकंड में R cos of 90 minus B, सेकंड में cos का था नेगेटिव, और भैया ये अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस तो P cos of 270, Q cos of 90 minus C, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, R cos 90 minus B, सेकंड में cos का होता है नेगेटिव, एंड P अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस तो P sin cos 270। इसी तरह y बराबर होगा Q sin 90 minus C, इसका एंगल 90 minus C था तो भैया पहले क्वाड्रेंट में। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में R क्या होगा, R sin 90 minus B पॉजिटिव, और भाईजान P sin 270। अब cos 90 माइनस सी क्या होगा, sin C, sin cos 90 माइनस B क्या होगा, sin ऑफ B थी, cos 270 का था 0, sin 90 माइनस C cos ऑफ C, sin 90 माइनस B cos ऑफ B, और sin 270 माइनस 1। यूजिंग 1 2 3, भैया आपने क्या कहना, जो ऊपर 1 2 3 है ना, Q की R की P की वैल्यू पुट कर दो, P की R की वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट दिस। भाई आप ये साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला, तो भाई ये क्या होगा कि साइन सी माइनस बी, ये बनेगा जी। तो भाई जनता देखिए के साइन सी माइनस बी, के बाहर आ गया, ये 2 cos b cos c हो जाएगा, और ये cos ऑफ ए। अब 2 cos b cos c होता है cos c जमा b जमा cos c माइनस बी। भाई भाई पकड़े ना, 2 cos b cos c का था cos b जमा c जमा cos c माइनस b माइनस cos ऑफ ए। अब आपको पता है a जमा b जमा c किसके बराबर 180, तो b जमा c की जगह पे यू पुट 180 माइनस है, दोनों तरफ cos अटैच कर दें, तो cos 180 माइनस a का माइनस cos ऑफ ए। भाई जहाँ पे cos b जमा c लिखा वहाँ पे माइनस cos लिखोगे, भाई वहाँ पे क्या लिखोगा माइनस cos ऑफ ए, cos b जमा c की जगह पे वी कैन पुट माइनस cos ऑफ ए, तो भाई जन y होगा माइनस cos ऑफ ए प्लस cos c माइनस b माइनस cos ऑफ ए, वी गेट दिस। अब भैया हमारे पास y तैयार है कैपिटल X, तो भैया रिजल्टेंट का फार्मूला होगा x के जमा y स्क्वायर का जैसा, भाई जन x के जमा y स्क्वायर का जैसा जी, भाई आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, भाई जन इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर दीजिए। अब के स्क्वायर बाहर निकाल लें, ये साइन स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर मनफी 2ab, भाई जन कॉमन निकाल लीजिए। अब भाई जन देखिएगा आपके पास आ गया 1 माइनस 4 cos ऑफ a, और यही होता है cos b 2 cos b 2 cos c, भाई ये cos c माइनस b माइनस cos ऑफ a होगा 2 cos b cos c, तो भाई जन ये क्या होगा 1 माइनस 8 cos a cos b cos c। आपको पता है इस k को खत्म करना हो तो प्रोपोर्शनल आएगा जी, भाई k को खत्म करना हो तो प्रोपोर्शनल आएगा जी। यहाँ से क्या होता है शोज रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू दिस 1 माइनस 8 cos ऑफ a cos b cos c।
अब ये मैं आपसे शेयर करता हूँ भाई जल्दी कैसे आया, ये भी शेयर करता हूँ। तो भाई यहाँ से आप के ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ आ जाएगा, और यही हम चाहते थे कि भैया रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 8 cos a cos b cos c n होल पावर 1/2। भाई रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 8 cos a cos b cos c। भाई जन आपको होता है a जमा b जमा c बराबर 180, तो a किसके बराबर होगा 180 माइनस b प्लस c, दोनों तरफ cos अटैच कर, cos 180 माइनस माइनस cos ऑफ माइनस cos ऑफ b जमा c है। अब भाई देखो जहाँ पे cos b जमा c लिखा वी कैन पुट माइनस cos ऑफ a, भाई वहाँ पे वी कैन पुट माइनस cos, और माइनस cos a की जगह पे वी कैन पुट cos b जमा c। तो हमारे पास ये था, इसकी जगह पे आई पुट माइनस cos b जमा c। अब भाई जन इसको खोलोगे ना, इसको खोलोगे आएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, इसको लो खोलो cos अल्फा cos बीटा मनफी sin अल्फा sin बीटा, भाई नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या आएगा 2 cos b cos c। इसकी जगह पे cos c माइनस b माइनस cos a की जगह पे यू कैन पुट 2 cos b cos c, तो हमारा रिजल्ट